सैलाब ने सर से छत छीन ली, खुले आसमान तले ला फेंका, अपनी मदद आपके तहत खेमे में बसेरा किया तो सर्दी की शिद्दत ने जान ले ली। खैरपुर में 5 साल बच्ची यास्मीन सर्दी से ठिठर कर इंतकाल कर गई। सर्दी लगने से बच्ची को नमूनिया हो गया, अस्पताल में दम तोड़ गई, वालिद की दुहाई। तहसील फैज़गंज के गोट मोहम्मद खान शर से सैलाबी पानी की निकासी न हो सकी। दर्जनों बेघर मुतासरा खानदान मौसम की सख्तियों का मुकाबला करने पर मजबूर, कोई पुरसाने हाल नहीं। गुज़श्ता रोज़ मीरपुर खास में सस्ते आटे के उसूल की कोशिश मजदूर की जान ले गई। हुजूम में खड़े आटे का मुंतज़िर मजदूर रश में गिरकर पैरों तले रौंदा गया, दम घुटने से जाँ बहक हो गया। मुल्क भर में नान रोटी गरीब की पहुंच से बाहर, कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। पेशावर में नान बाइयों ने रोटी की कीमत में 10 रुपए का इजाफा कर दिया। 170 ग्राम की रोटी की कीमत 30 रुपए हो गई। लाहौर में रोटी और नान की कीमत पर तनाज़ा बरकरार। कमिश्नर लाहौर ने रोटी की कीमत बढ़ाने से इनकार कर दिया। रोटी की कीमत ना बढ़ाने पर नान बाई एसोसिएशन का जुमेरात को एहतजाज का ऐलान। तर्जुमान महकमा खुराक पंजाब और डिप्टी डायरेक्टर फूड लाहौर का दावा है कि पंजाब में गंदम की किल्लत नहीं, गंदम और आटा महंगा करने के लिए मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी का मुल्क में आटे की कीमतों में कमी के लिए पास्को के जरिए सूबों को मजीद गंदम रिलीज करने का फैसला। तजवीज़ की मंजूरी वज़ीर आज़म के दौरा जिनेवा की वापसी पर ली जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने फ्लावर मिल्स के लिए गंदम का यौमिया सरकारी कोटा डबल कर दिया, सेल पॉइंट्स को भी 2 गुना कर दिया। परवेज़ इलाही का कहना है कि पंजाब भर में रोज़ाना 10 किलो आटे के 18,40,000 थैले सरकारी रेट पर दस्तयाब होंगे। सरकारी कोटा बढ़ने से निजी गंदम और आटे की कीमतों में नुमायां कमी आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला सतह वफ़द के हमरा इस्लामाबाद से जिनेवा रवाना। एक बयान में शहबाज शरीफ का कहना था कि सैलाब से मुतासर होने वाले लाखों पाकिस्तानी दुनिया की तवज्जो के मुंतज़िर हैं। बुनियादी ढांचे की तामीर नौ और मईशत की बहाली के लिए फ़ंड्स का इजरा वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जिनेवा कॉन्फ्रेंस में सैलाब मुतासरीन का मुकदमा और उनकी बहाली के लिए किए गए इक़दाम से दुनिया को आगाह करेंगे। जिनेवा कॉन्फ्रेंस के मौके पर IMF का वफ़द पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात करेगा। इस मौके पर ज़ेर इल्तवा और आगे बढ़ने के मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। तर्जुमान IMF ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MD IMF की 9 जनवरी की जिनेवा कॉन्फ्रेंस से मुतालिक तामीरी गुफ्तगू हुई। MD IMF ने पाकिस्तान में सैलाब से बराह रास्त मुतासिर होने वालों से हमदर्दी का इजहार किया। MD IMF ने सैलाब से होने वाली तबाही से पायदार बहाली के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की भी हिमायत की। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में IMF के वफ़द की वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से मुलाकात भी मुतवक्के है। आसिफ अली जरदारी से बलूचिस्तान के अहम सियासी रहनुमाओं की मुलाकात के बाद बलूचिस्तान के अहम सियासी रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी में शमूलियत। तर्जुमान बिलावल हाउस के मुताबिक साबिक़ वफाकी वज़ीर सरदार फतह मोहम्मद हसनी, नवाबजादा गज़ैन मरी और ताहिर महमूद पीपल्स पार्टी में शामिल। नवाबजादा जमाल रईसानी, मीर फदीद रईसानी, मीर अब्दुल्ला और मीरुल्लाह बख्श रिंद की भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत। आसिफ जरदारी की पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर बलूचिस्तान के सियासी रहनुमाओं को मुबारकबाद। कहा बलूचिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तारीख़ी रिश्ता है, आम आदमी के हुकूक़ के लिए अपनी जिद्दोजहद पर कभी समझौता नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ, जरदारी और इमरान खान, हमारे खिलाफ 3 एटम बम इस्तेमाल हो रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का सियासी हरीफों पर तंजिया वार। कहा कि ये 3 आदमी पाकिस्तान के लिए एटम बम से ज़्यादा खतरनाक हैं। इस ट्राइका के होते हुए कोई खुशहाल नहीं हो सकता। वज़ीर ख़जाना को भी निशाने पर रख लिया। बोले डार साहब ने कहा था कि डॉलर 200 से नीचे लाऊंगा। डार साहब डॉलर को पड़ लग गए हैं। आपके केसेस खत्म हो गए हैं। पाकिस्तानी करेंसी कागज़ का टुकड़ा बन गई। LC बंद होने से पोल्ट्री का काम करने वाले रो रहे हैं। मुर्गी की कीमत में इतना इजाफा हुआ जिसका कभी तसव्वुर नहीं किया।
कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कराची और हैदराबाद में इलेक्शन की तैयारी मुकम्मल कर ली। M2M की जानिब से दोहरी लिस्ट का इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन की जानिब से रद्द किए जाने का इम्कान। बल्दियाती इलेक्शन पुरानी फहरिस्तों पर ही होंगे। जमात इस्लामी जो एहतजाज कर रही है उनको माइंडसेट तब्दील करना चाहिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का मशवरा। कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने 15 तारीख को इंतखाबात का कहा है। असम्बली या हुकूमत जो फैसला करती है वो बता दिया जाएगा। काम के ऊपर फोकस करना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का बल्दियाती इलेक्शन फौज की निगरानी में कराने का मुतालबा। कहा MQM का कंधा इस्तेमाल करके पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन से फरार का रास्ता इख्तियार कर रही है। कराची में बदअमनी के खात्मे के लिए रेंजर्स को इख्तियारात दिए जाएं। जमात इस्लामी आज चारा कायदीन पर जलसा करेगी, तैयारियां जारी। पंद्रह जनवरी को कराची में बल्दियाती इलेक्शन वो इलेक्शन होंगे जिससे पुराने रिकॉर्ड टूट जाएंगे। PTI के रहनुमा खुर्रम शेर जमान का दावा। कहा कि इमरान खान 15 जनवरी के इलेक्शन के लिए मुकम्मल तैयार हैं। चेयरमैन ने उनसे तमाम उम्मीदवारों की तफसीलात मांगी हैं। हमने इमरान खान को बताया है कि मेयर PTI का होगा। इलेक्शन जीतने के बाद हम शहर की तरक्याती स्कीमों पर काम करेंगे। इकतीस दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात कराने के अदालती फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील्स। लीगी रहनुमा शहजाद औरंगजेब की सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि 31 दिसंबर को शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात कराने का सिंगल बेंच का फैसला कल अदम करार दिया जाए। बारिश, बर्फबारी और यखबस्ता हवाएं, मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी। दियामिर के बालाई इलाकों में तेज बर्फबारी। नांगा पर्वत बेस कैंप, फेरी मैडो, गौहराबाद समेत दीगर बालाई वादियों में भी बर्फबारी जारी। बारिश और बर्फबारी का सबब बनने वाली मगरबी हवाएं शिमाली बलूचिस्तान में दाखिल। PGMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बर्फबारी से कौमी शाहराहों और राब्ता सड़कों पर ट्रैफिक मुतासर होने का इम्कान। पंजाब के बेशतर मैदानी इलाके आज भी गहरी धुंध की लपेट में। मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज। मुल्तान एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। आज सबसे कम दर्जा रात स्कर्दू में -8 रिकॉर्ड किया गया। हुंजा -6, अस्तौर -4, कल्लात -1, गिलगित 0, कोयटा 7, लाहौर 8, इस्लामाबाद 11, कराची में कम से कम दर्जा रात 13 डिग्री और लेह में कम से कम दर्जा रात -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नई सियासी जमात के क़याम में शमूलियत के हवाले से ख़बरों में सदाकत नहीं। किसी भी सियासी जमात का ना हिस्सा हूँ और ना ही बनने का इरादा है। अब्दुल अलीम खान ने तरदीद कर दी। कहा कि चौधरी सरवर और जहांगीर तरीन से अच्छा ताल्लुक़ है लेकिन सियासत का इरादा नहीं। सारी तवज्जो फलाही कामों पर मरकूज़ है। सियासी मामला से अलहदा हूँ। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान पर मुश्तमिल नई सियासी जमात लॉन्च करने की तैयारी। PTI के साबिक़ रहनुमाओं की क़यादत में नई पार्टी के क़याम पर मुशावरत जारी। वस्ती और जनूबी पंजाब के अहम सियासतदान नई पार्टी का हिस्सा होंगे। जहांगीर तरीन और चौधरी सरवर ग्रुप के लोगों से भी राबता। नई जमात की क़यादत PTI पंजाब की साबिक़ अहम शख्सियत करेगी। आम इंतखाबात में अपने अलहदा इंतखाबी निशान के साथ मैदान में उतरेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पंजाब असम्बली की सूरत हाल पर फैसले के लिए कमेटी बना दी। लाहौर में मुशावरती इजलास के बाद फैसला। 11 जनवरी को पूरी कानूनी तैयारी के साथ लाहौर हाई कोर्ट में पेश होने का फैसला। कमेटी पंजाब में तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक भी मुतहरिक होगी। अता तारड़ के मुताबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद नून लीग के मुनहरिफ MPA मौलाना ग़यासुद्दीन भी पार्टी में वापस आ गए हैं। तहरीक इंसाफ 9 जनवरी को परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट दिलाने से पीछे हट गई, मगर 11 जनवरी के बाद एतमाद के वोट पर रायशुमारी ज़रूर कराई जाएगी। इमरान खान ने पार्टी को एतमाद के वोट के लिए तैयारी करने की हिदायत कर दी।
पंजाब के वज़रा के इजलास से खिताब में इमरान खान ने कहा कि इम्पोर्टेड टोले को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। ये टोला इस्लामाबाद के बाद कराची के बल्दियाती इलेक्शन से भी भागने की कोशिश कर रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का कानून खत्म करने का मुतालबा कर दिया। साबिक वजीर आजम ने कहा कि एक्सटेंशन की कानून साजी से एक गैर मामूली अमल को मामूल का काम बना दिया गया है। जिस वक्त ये कानून साजी हुई उस वक्त एक्सटेंशन दी जा चुकी थी और आर्मी चीफ कबूल कर चुके थे। उस वक्त एक्सटेंशन की कानून साजी न करना मुल्क और फौज के मुफाद में नहीं था, मगर अब एक्सटेंशन देने का इख्तियार वजीर आजम के पास होने का कानून खत्म कर देना चाहिए। दवाओं की गैर अखलाकी मार्केटिंग में मुलव्वस फार्मास्यूटिकल कंपनीज और डॉक्टर्स का गठजोड़ तोड़ने का फैसला। इस्लामाबाद में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान का नया कानून नाफिज करने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर इस्लामाबाद और दीगर इदारों के साथ मिलकर दवाओं की गैर अखलाकी मार्केटिंग के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। गैर अखलाकी मार्केटिंग में मुलव्वस कंपनीज पर जुर्माने आयद किए जाने का इम्कान। फार्मास्यूटिकल कंपनी से नाजायज़ मराहत लेने वाले डॉक्टर्स के लाइसेंस भी मुअत्तल किए जा सकते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहम्मद जुबैर का मरियम नवाज को पार्टी का सीनियर नायब सदर बनाए जाने का दिफा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद जुबैर ने कहा कि नून लीग को तंजीम नौ की ज़रूरत है। अवामी पजीराई जिसके साथ होगी उसी को ओहदा मिलेगा। वाज़े रहे कि मरियम नवाज को नून लीग का सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर किया गया है। एक ही झटके में लाहौर की हज़ारों एकड़ ग्रीन आराजी रहायशी और कमर्शियल कैटेगरी में तब्दील। करोड़ों रुपए की ज़मीन अरबों रुपए की बना ली गई। मुबैना तौर पर एक हुकूमती शख्सियत समेत 4 बड़ों की 5 उंगलियां घी और सर कढ़ाई में आ गया। मास्टर प्लान से सेहत, तालीम और पानी के मसाइल हल करने के बजाय 40,000 से ज़्यादा एकड़ आराजी पर अब रहायशी और कमर्शियल प्लाजा बनेंगे। सरकारी हैंड आउट में सिरे से जिक्र ही नहीं। DGLDA आमिर अहमद खान का दावा है कि मंसूबा किसी को फायदा देने के लिए नहीं। मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 बैंकों को $1 अरब से ज़ायद कर्जा वापस करने से पाकिस्तान के डॉलर के ज़खायर डगमगा गए। स्टेट बैंक के पास डॉलर के ज़खायर सिर्फ $4.5 अरब रह गए। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा है कि ज़र मुबादला ज़खायर जल्द दोबारा मुस्तहकम हो जाएंगे। इस वक्त मुल्क में मजमूई तौर पर $10 अरब का ज़र मुबादला है। कमर्शियल बैंकों के पास मौजूद $6 अरब भी पाकिस्तान ही में है। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा है कि इसहाक डार मईशत बचाने के लिए कोई काबिल एतमाद लाहे अमल फराहम करने में नाकाम रहे हैं। कराची में CBU पर डूबने वाली लड़की की हलाकत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार अस्पताल के मालिक डॉक्टर शान ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। मुलजिम ने बयान में एतराफ़ किया कि डॉक्टर सारा 2 साल से अस्पताल में काम कर रही थी। सारा से जिनसी ताल्लुक़ भी था। डॉक्टर सारा मलिक से चंद रोज़ से झगड़ा चल रहा था। अस्पताल में काम करने वाली दूसरी लड़की से मेरे ताल्लुक़ का सारा मलिक को इल्म हुआ। सारा जुमे के रोज़ अस्पताल आई और चली गई। अस्पताल की CCTV फुटेज अमले से डिलीट करवाई थी। रावलपिंडी में बैंक रोड की रिहायशी लड़की से अस्पताल के मैनेजर की मुबैना ज्यादती। थाना कैंट पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। FIR के मुताबिक मुलजिम नानी की तीमारदारी के बहाने लड़की को अपने साथ ले गया और ज्यादती की। ईरान में हिजाब के खिलाफ मुजाहिरों में शरीक 2 गिरफ्तार लड़कों को सजाए मौत। दोनों पैरामिलिट्री फोर्स के एहलकार के कत्ल में मुलव्वस करार दिए गए थे। मुजाहिरीन की फांसी पर यूरोपीय यूनियन का इजहार तशवीश। बरतानिया का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा ईरान अपने अवाम के खिलाफ मुतशद्दिद कार्रवाइयों को फौरी रोके। अमरीका का कहना है कि फांसियाँ हुकूमत के एहतजाज को दबाने की कोशिश का एक अहम जुज़ हैं। ईरान के वहशियाना क्रैकडाउन के खिलाफ इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम जारी रखेंगे। ईरानी खातून महसा अमीनी के पुलिस के ज़ेर हिरासत कत्ल के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। अब तक हज़ारों गिरफ्तार अफराद में 14 को मौत की सज़ा सुनाई जा चुकी। टेस्ट सीरीज बराबरी पर खत्म। अब है बारी वनडे सीरीज की। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें तैयारियों में मसरूफ। दोनों कप्तान आज ट्रॉफी की रूनुमाई करेंगे।
पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का पहला वनडे कल कराची में खेला जाएगा। थरपारकर में थर्फ फ्लड रिलीफ जीप रैली के आखिरी रोज प्रिपेयर्ड कैटेगरी के मुकाबले मुकम्मल। इवेंट की सबसे अहम रेस साहबजादा सुल्तान ने अपने नाम कर ली। साहबजादा सुल्तान ने रेसिंग ट्रैक का फासला 1 घंटा 8 मिनट और 35 सेकंड्स में तय किया। ठंडा मौसम और साहिल किनारे फूड फेस्टिवल, कराची में शहरियों का समंदर खाने पीने उमड़ आया। बारबेक्यू, बिरयानी, यखनी, तली हुई मसालेदार मछली से पेट पूजा। फूड मेला आज भी जारी रहेगा।